सोचिए, कोई एक ऐसी खौफनाक मॉन्स्टर डंजन में फंसा हो जहां एक गलत कदम और विशाल मूर्तियां उसे पल भर में राख कर देंगी। और सबसे डरावनी बात यह है कि बचने के लिए कोई जादुई हथियार या सुपर पावर भी नहीं है उसके पास। हाँ, हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा में हम शैडो मोना द राइज ऑफ द वीकेस्ट हंटर के चौंकाने वाले स्रोतों का विश्लेषण करेंगे। हमारा मुख्य किरदार सुंग जिन वू दुनिया का सबसे कमजोर ई रैंक हंटर है, जो अपनी बीमार माँ और छोटी बहन को पालने के लिए रोज अपनी जान दांव पर लगाता है। बिल्कुल। मुझे ये देखकर हमेशा हैरानी होती है कि वो कितनी लाचारी में ये सब कर रहा था। देखिए, इस कहानी की दुनिया का नियम ना बहुत क्रूर है। मतलब सीधी सी बात है, केवल ताकतवर ही जिंदा रहेंगे। हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये एकदम सही। ये जो पूरा संघर्ष है, ये हमें हमारी जिंदगी के मुश्किल हालातों में सर्वाइवल और ढलने की क्षमता की याद दिलाता है। चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। मतलब ये ऐसा है जैसे कोई बिना किसी ढाल या कवच के युद्ध के मैदान में खड़ा हो, और फिर अपनी टीम के लालच के कारण वे एक छुपे हुए डबल डंजन वाले गेट में फंस जाते हैं। वो सीन बहुत ही खतरनाक था, जहां वो विशाल मूर्तियां अचानक जिंदा हो जाती हैं और उनका नियम होता है कि जो हिलेगा वो मरेगा। हाँ, और जिन्वू अंत में सबको बचाने के लिए खुद का बलिदान दे देता है। और यहीं से सब कुछ पलट जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इस बलिदान के कारण ही कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन्वू अस्पताल में जागता है और उसके सामने वो गेम जैसी स्क्रीन आ जाती है। हाँ, वो प्लेयर डिटेक्टेड वाला सिस्टम। सजा के डर से, मतलब उसे रेगिस्तान के मॉन्स्टर्स के बीच फेंक दिए जाने का जो खौफ है, उसके कारण वो सिस्टम के सारे नियम मानता है और रोजाना एकदम कड़ी ट्रेनिंग करता है। यहाँ कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि वो उस ट्रेनिंग से ताकतवर होकर सर्बरस जैसे 3 सिर वाले मॉन्स्टर को अकेले ही हरा देता है। वो लड़ाई उसकी बढ़ती हुई ताकत का बहुत बड़ा सबूत थी। पर एक सी रैंक ट्रैप में तो हालात एकदम अलग थे। जहाँ हंटर्स खुद एक दूसरे को मार रहे होते हैं, वहाँ जिन्वू सर्वाइवल के लिए बहुत बेरहमी से दुश्मनों का सफाया करता है। वो एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, मतलब मैं तो ये सोचकर हैरान थी कि क्या एक डरा हुआ शिकार अब खुद एक खूंखार शिकारी बन गया है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें ना, तो सिस्टम उसे सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत कठोर बना रहा है। उसकी संवेदनाएं खत्म कर रहा है। बिल्कुल, और ये बदलाव उसे एक विशेष जॉब चेंज क्वेस्ट की ओर ले जाता है, जहां वो एक खूंखार शैडो नाइट बॉस से मौत की लड़ाई लड़ता है। तो इस सब का क्या मतलब है? जिन्वू उस असंभव सी लड़ाई को जीतकर शैडो मोनार्क बन जाता है। उसके पास एक नई शक्ति आ जाती है, जहां वो मरे हुए दुश्मनों को बस अराइज बोलकर अपनी परछाई वाली फौज का सिपाही बना लेता है, एक पूरी शैडो आर्मी। हाँ, और उसके बाद उसकी माँ भी चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाती है। जिन्वू अब सिर्फ एक कमजोर हंटर नहीं रहा, बल्कि एक राजा बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया को अभी अंदाजा भी नहीं है कि सबसे खतरनाक इंसान पहले ही उनके बीच आ चुका है। इससे ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। सिस्टम ने जिन्वू को सर्वाइवल के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तो बना दिया, लेकिन क्या इस असीमित ताकत और मुर्दों की फौज को कंट्रोल करने की कीमत उसकी अपनी बची खुची इंसानियत होगी? ये सोचना काफी डरावना है कि ताकत उसे खुद एक मॉन्स्टर ना बना दे। एकदम सही। क्या वो सच में आजाद हुआ है, या फिर उस क्रूर सिस्टम के रचे हुए किसी बहुत बड़े खेल का बस एक मोहरा बनकर रह गया है? ये आगे गहराई से सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विचार है।